हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है गर्ल नेक्स्ट डोर। फिल्म की शुरुआत में हम मैथ्यू को देखते हैं जो हाई स्कूल का छात्र है और स्नातक होने वाला है। हमें राष्ट्रपति बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए एक राजनेता बनना चाहता है। वह जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय में भी दाखिला लेता है, लेकिन उसके माता पिता शुल्क का भुगतान करने में असमर्थ है। अब उसके पास छात्रवृत्ति पाने के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता जीतने का एकमात्र विकल्प बचा है। डेनियल नाम की एक लड़की अगले दरवाजे में चली जाती है। वह सुंदर और आकर्षक है, इसलिए मैथ्यू उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। स्वाभाविक रूप से वह अपनी खिड़की से डेनियल को कपड़े बदलते देखता है, जब तक कि वह उसे रंगे हाथों पकड़ नहीं लेता। मैथ्यू छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन डेनियल तुरंत अपने माता पिता से मिलने के लिए मैथ्यू के घर पहुंचता है। उसके पिता उसे नीचे बुलाते हैं। मैथ्यू को लगता है कि वह शिकायत करने आई थी, लेकिन डेनियल का कहना है कि वह हाल ही में यहाँ शिफ्ट हुई है, इसलिए वह शहर से अनजान है कि उसे अपनी चींटियों के पास जाना है और इसलिए वह उनसे मदद मांग रही है। मैथ्यू के पिता ने उसे उसके साथ जाने के लिए कहा। वास्तव में चींटी के पास जाना सिर्फ एक बहाना था। डेनियल मैथ्यू को दंडित करना चाहता था जब डेनियल ने उससे पूछा कि क्या उसने जो देखा उसे पसंद किया। मैथ्यू जवाब देता है कि यह सिर्फ एक दुर्घटना थी, लेकिन डेनियल उसे कपड़े उतारकर वैसे भी सजा देता है। सड़क के बीच में फिर वे दोनों एक कैफे में जाते हैं और एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। यहाँ डेनियल एक चित्र बनाता है और उसे मैथ्यू को देता है। वे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अगले दिन डेनियल अपनी कक्षा के बाहर मैथ्यू की प्रतीक्षा करता है और वे दोनों बाहर चले जाते हैं। डेनियल चुपके से उसे एक स्विमिंग पूल में ले जाता है जिसे वे चूमने वाले थे। जब मैथ्यू ने नोटिस किया कि यह उसके प्रिंसिपल का घर है और वे दोनों वहां से भाग जाते हैं। मैथ्यू डेनियल को अपने दोस्त के घर ले जाता है और फिर वे एक पार्टी में जाते हैं जहां उसके दोस्त डेनियल के साथ छेड़खानी करने लगते हैं और उसे पार्टी से बाहर कर देते हैं और सबके सामने उसे चूमने का साहस जुटाता है। यह उनके रिश्ते की शुरुआत है। मैथ्यू वास्तव में खुश है क्योंकि उसके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन उसका दोस्त उसे बताता है कि डेनियल एक वयस्क सितारा है और उसका मंच नाम एथेना है। डेनियल का वीडियो भी दिखाता है जिससे मैथ्यू का दिल टूट जाता है और वह जाने वाला है। फिर उसका दोस्त उसे एक कमरे में ले जाने और उसका फायदा उठाने के लिए कहता है, लेकिन मैथ्यू घर पहुंचने पर जवाब दिए बिना चला जाता है। वह वहां डेनियल को अपने बचपन के फोटो एल्बम देख रहा है। मैथ्यू ने उसका फायदा उठाने का फैसला किया। वह उसे शाम को एक मोटेल ले गया, लेकिन डेनियल को पता चलता है कि मैथ्यू उसके साथ क्या करना चाहता है और गुस्से में यह कहते हुए निकल जाता है कि वह पहले ऐसा करती थी, लेकिन अब उसने यह काम छोड़ दिया है और वह वास्तव में उससे प्यार करने लगी थी। लेकिन मैथ्यू किसी भी अन्य लड़के की तरह है और वह उसके साथ टूट जाती है। अगले दिन मैथ्यू माफी मांगने डेनियल के घर जाता है और वहां उसकी मुलाकात केली से होती है। निर्माता कौन था? डेनियल मैथ्यू से इसके बारे में बाद में बात करने के लिए कहता है और फिर वे तीनों एक क्लब में जाते हैं जहां मैथ्यू केली से पूछता है कि वे एक दूसरे को कैसे जानते हैं। वह उसे बताता है कि केली और डेनियल एक साथ काम करते थे और वे एक रिश्ते में भी थे। अगले दिन मैथ्यू ने केली को अपने स्कूल के बाहर स्कूल की लड़कियों के साथ छेड़खानी करते देखा और जब केली उन लड़कियों को मैथ्यू और उसके दोस्तों के बारे में बताती है तो ये लड़कियां उनके साथ फ्लर्ट करने लगती हैं, लेकिन वे नजरअंदाज कर देती हैं ये लड़कियां और वहां से अगले दिन निकल जाती हैं। मैथ्यू बैंक जाता है और केली को छात्र सलाहकार के रूप में पेश करता है। मैथ्यू छात्र संघ के अध्यक्ष है और सभी छात्रों ने पिछले कुछ महीनों से पैसे जुटाए हैं। समनुग नाम का एक प्रतिभाशाली कंबोडियन छात्र है और मैथ्यू चाहता है कि वह पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका आए और यह पैसा उस छात्र के लिए है
वह इस पैसे को जमा करने के लिए बैंक आया है। इसके बाद हम देखते हैं कि डेनियल केली के साथ लास वेगास जा रही है, जबकि मैथ्यू उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन डेनियल का कहना है कि वह अपने पिछले जीवन से नहीं भाग सकती, लोग उसे ऐसा नहीं करने देंगे, यह सामान्य जीवन उसके लिए नहीं है और उसे वापस जाना होगा जहां से वह यह कहकर आई थी कि वह वेगास जाती है। शाम को मैथ्यू अपने दोस्तों के साथ एक कैफे में बैठा है, जहां उसने स्वीकार किया कि यह उसकी गलती थी और डेनियल ने उसे उसकी गलती के कारण छोड़ दिया है। उसके दोस्त उसे खुश करते हैं और फिर वहां पहुंचने पर वेगास के लिए निकलते हैं। वह डेनियल को देखता है, जो वास्तव में बहुत परेशान था। मैथ्यू उससे माफी मांगता है, लेकिन वह उसकी उपेक्षा करती है और वहां से चली जाती है। वहां हम ह्यूगो नाम के एक और आदमी को देखते हैं, जो एक निर्माता था। वह केली का प्रतिद्वंद्वी है। केली को डेनियल के साथ काम करते हुए देखने पर वह उसे प्रस्ताव देता है कि अगर वह उसके साथ काम करती है, वह उसे एक स्टार बना देगा। फिर केली वहां आती है और मैथ्यू से पूछती है कि वह वहां क्या कर रहा है, और मैथ्यू जवाब देता है कि मुझे नहीं लगता कि डेनियल यहाँ रहना चाहता है और मैं यहाँ उसे अपने साथ ले जाने के लिए हूँ। लेकिन डेनियल उसे जाने और घर वापस जाने के लिए कहता है। केली उसे एक कमरे में ले जाती है और उसे धमकाता है, लेकिन मैथ्यू उसे अनदेखा करता है और डेनियल के पास जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो और तुम्हें पता है कि तुम यहाँ नहीं हो। वह उसे वह चित्र भी देता है जो डेनियल ने उसके लिए बनाया था। यह सुबह में मैथ्यू का छात्रवृत्ति रात्रिभोज है, जहाँ उन्हें भाषण देना है, इसलिए वह अगली सुबह अपने दोस्तों के साथ घर वापस आता है। डेनियल वापस आता है और मैथ्यू के साथ स्कूल जाता है। उसे छोड़ने के लिए वह उसे उसके साथ प्रोम में जाने के लिए कहता है और डेनियल उसके प्रस्ताव को स्वीकार करता है। मैथ्यू अपने भाषण से घबराया हुआ है, क्योंकि वह जानता है कि अगर उसे यह छात्रवृत्ति नहीं मिली तो वह कभी भी जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय नहीं जा पाएगा। केली वहां दिखाई देता है और उसे जबरन बाहर ले जाता है और उसे बताता है कि उसकी वजह से डेनियल वापस आ गया और उसे $30,000 का खर्च आया। मैथ्यू का कहना है कि वह आपका कर्ज चुका देगी, लेकिन केली मैथ्यू को हरा देता है और उसे ड्रग्स की एक खुराक देता है। इसके अलावा वह मैथ्यू को बताता है कि वह उसे तभी जाने देगा जब मैथ्यू ह्यूगो के घर से एक वॉर्ड चुरा ले, और जब मैथ्यू ह्यूगो का पुरस्कार चुराने वाला होता है तो केली पुलिस को फोन करता है। अब पुलिस उसके पीछे है, इसलिए मैथ्यू अपने दोस्तों को बुलाता है। उसे लेने के लिए मैथ्यू ड्रग्स के प्रभाव में था, जो अब उसके होश ठिकाने लगाने लगा है। डेनियल के साथ एक डिनर पार्टी में जाता है और बहुत बेवकूफी करने लगता है। इस स्थिति में भी वह बहुत अच्छा भाषण देता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसे यह छात्रवृत्ति नहीं मिलती है और उसका सहपाठी अगले दिन जीत जाता है। जब वह बैंक जाता है, उसे पता चला कि केली ने उसके छात्र सलाहकार होने का नाटक किया और उसके सारे पैसे ले लिए। मैथ्यू और डेनियल एक योजना बनाते हैं कि वे ह्यूगो के पास जाते हैं और माफी मांगने के बाद उसे अपना पुरस्कार वापस कर देते हैं। मैथ्यू ने उसे साझेदारी की पेशकश की और स्कूल में एक वीडियो शूट करने की योजना बनाई। डेनियल अपने एडल्ट स्टार दोस्तों को बुलाती है और वे सभी प्रोमो में जाते हैं। नाइट मैथ्यू के दोस्त हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या ये लड़कियां एडल्ट स्टार हैं और अगर वे उनसे मिल सकते हैं, तो मैथ्यू ने अपने दोस्त को अपनी फिल्म में काम करने की पेशकश की। वे सभी सहमत हैं और वीडियो शूट किया गया है, लेकिन जैसा कि उसका सहपाठी प्रदर्शन करने वाला है, फाइनल शूट मैथ्यू उसे बताता है कि वह खुद इस दृश्य को शूट करेगा। वह ड्रेस बदलने के लिए जाता है और एक शिक्षक पकड़ता है उन्हें। मैथ्यू केवल इसकी कल्पना कर रहा है और वास्तविकता में ऐसा नहीं हुआ। मैथ्यू को पता चलता है कि वह यह दृश्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह वास्तव में डेनियल से प्यार करता है और उसे धोखा नहीं दे सकता है।
उसका दोस्त ऐसा करने के लिए सहमत है। दृश्य और अंतिम दृश्य की शूटिंग हो रही है, देर हो रही है, इसलिए वे सभी उसे घर छोड़ देते हैं। मैथ्यू और डेनियल अगली सुबह कार में अंतरंग हो जाते हैं। उनके दोस्त ने उन्हें यह बताने के लिए फोन किया कि वीडियो टेप चोरी हो गया है। यह सुनकर मैथ्यू घर पहुंचता है और अपने प्रिंसिपल और केली को उसका इंतजार करता हुआ पाता है। केली अपने हाथों में वीडियो टेप पकड़े हुए है, जिसका अर्थ है कि केली वह है जिसने वीडियो टेप चुराया है। केली अकेले में मैथ्यू को लेता है और वीडियो टेप के पैसे का 50% मांगता है और अपने माता पिता और प्रिंसिपल को सब कुछ बताने की धमकी देता है। मैथ्यू का कहना है कि वह जो चाहे कर सकता है, इससे उसे केली नाटकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वीडियो अपने माता पिता और प्रिंसिपल की उपस्थिति में, लेकिन वे पाते हैं कि वीडियो टेप यौन शिक्षा के बारे में है। मैथ्यू एक स्मार्ट लड़का है और उसने एडल्ट वीडियो को एजुकेशन वीडियो के रूप में फिल्माया है, जो टीनेजर्स में जागरूकता फैलाने में मददगार है। केली हैरान है, जबकि उसके माता पिता और प्रिंसिपल उसकी प्रशंसा करते हैं। अब वीडियो जारी किया गया है, जो जल्द ही बेस्ट सेलर वीडियो बन जाता है। मैथ्यू वीडियो से बहुत पैसा कमाता है और केली को एक उपहार भेजता है, जो उन्हें दोस्त बनाता है। अमेरिका भेजता है, शिक्षा के खर्च को प्रायोजित करता है, जो उसके जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय शुल्क का भुगतान करता है, और एक कार खरीदता है। डेनियल उसके साथ है और वे एक साथ बहुत खुश हैं। और फिल्म यहाँ समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद।